भारत आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं ये पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद मार्ग का पुलिस स्टेशन है और यहां की अभी की सबसे बड़ी बात यह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि राहुल गांधी अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो धरने पर बैठे हुए हैं और वो सीधे मांग कर रहे हैं कि जिस साहिल नाम के छात्र पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया उसके संबंध में एफआईआर दर्ज की जाए। वो एफआईआर दर्ज हो, जांच हो और पता चले कि पैलेट गन का इस्तेमाल किसने किया। बड़ी बात यह है कि बाहर भी, मतलब अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो बाहर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बड़े पैमाने पर इकट्ठा हैं और यहां पर इस वक्त जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मांग सीधी एक ही है कि यहां पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए साहिल के संबंध में और साहिल को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू सरकार का है। सरकार कह रही है जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी जांच कर रही है जिसमें कि एक रिटायर्ड जज है, जिसमें बड़े अधिकारी शामिल हैं। इन सब के बावजूद कांग्रेस ये जो कर रही है ये पॉलिटिकल ड्रामा है। करेंगे इसी पर चर्चा, आपको बताएंगे कि कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है क्या वो वाकई इंसाफ की लड़ाई है या उसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी लगातार अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। थाने परिसर के अंदर वो मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं। प्रियंका गांधी अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कई दूसरे बड़े नेता राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे से ही राहुल गांधी यहां पर थाने के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी के साथ हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने भी कई सारी रणनीतियां बन रही हैं। दूसरी तरफ पुलिस के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो लगातार राहुल गांधी को मनाने की या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच में बीजेपी निशाना साध रही है कांग्रेस पार्टी पर। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ये कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। एक पागल होता है, वो बुद्ध पागल होता है, तो ये बुद्ध पागल है। ये माहौल को खराब करना और जो मीडिया था, जो उस समय मीडिया ने दिखा दिया कि इनका ने ये तेलचट्टा पार्टी ने इनका महत्व नहीं दिया, तो अपना महत्व भी बढ़े। और दूसरा, वंदे मातरम पर भी ध्यान को भटकाएं। ये ध्यान भी भटकाना है इनका कि वंदे मातरम का जिस ढंग से इन्होंने विरोध किया है, वंदे मातरम का विरोध सोची समझी रणनीति के तहत है और वो रणनीति है वोट बैंक की। और 37 मत जपे। ये 18 जब से लिखा बंकिम बाबू ने, उस समय तक 6 स्टेंजा पढ़ा जाता था। किसी को गिरिराज सिंह राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता। साहिल उसका एक हिस्सा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कार्रवाइयां तो हो रही हैं और जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, इंसाफ सबको मिलेगा। तो राहुल गांधी ये जो ठीक पीछे कर रहे हैं ये सिर्फ एक ड्रामा है। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। इन सब चीजों के बीच में अभी की स्थिति यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता थाना परिसर के बाहर डटे हुए हैं। अंदर क्या हालात हैं जहां पर राहुल गांधी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजीता जुड़ गई हैं। वो आपको अंदर का हाल बताएंगे। इसके अलावा मेरे साथ कई सारे मेहमान भी जुड़ गए इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ नवीन जिंदल जुड़ गए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले रंजीता आपका रुख कर लेते हैं। दोपहर 12:30 बजे से राहुल गांधी अंदर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? क्या बातचीत के जरिए इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को खत्म करने की कोई कोशिश हो रही? अनुराग, देखिए, कांग्रेस के जो खासकर आरजी कार्यालय के सूत्रों के हवाले से एक खबर मैं बताना चाहूंगी। राहुल गांधी के कार्यालय से ये कहा गया है कि डीसीपी ऑफिस या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑफिशियल ये नहीं कहा गया कि हम आपका
एफआईआर नहीं करेंगे। वो भी कानूनी पहलू देख रहे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी की टीम भी कानूनी पहलू देख रही है कि क्या जब एक एफआईआर या एक मामले को लेकर अगर क्राइम ब्रांच कार्रवाई कर रही है तो क्या उस मामले से जुड़ा हुआ दूसरा एफआईआर नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ ही प्रदर्शन का दौर है जो वो चल रहा है। एनएसयूआई की कुछ लड़के हमारे साथ हैं। ये तख्तियां हाथ में लेकर सब याद रखा जाएगा, ये क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जो 20 जुलाई को हुआ, जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की, उसके लिए हम कह रहे हैं सब याद रखा जाएगा। और हम एक छोटी सी मांग को लेकर आए हैं कि एफआईआर जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, अगर पैलेट गन जो कि चला, जिसकी इंजरी दिखाई दे रही है और एम्स में वो लड़का भर्ती था, तो एक एफआईआर लेने में दिल्ली पुलिस को क्या दिक्कत है? इस मांग को लेकर हम यहाँ बैठे हैं और जब तक एफआईआर कर उन पुलिस वालियों पर, उन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती, हम यहाँ डटे रहेंगे, हम यहाँ लड़ते रहेंगे। बाहर भी यही बात कही जा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही कि पॉलिटिकल गिमिक है ये। राहुल गांधी जो है वो सिर्फ कैमरे के लिए, मीडिया के लिए ये। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है इस पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जो देश में तानाशाही का दौर है। आप ये देखिए कि जो बेसिक जो एक बात ये है कि एफआईआर दर्ज कराने की बात है। हम कोई राजनीतिक मांग को लेकर नहीं है। एफआईआर जो कानूनी मांग है, कानूनी प्रक्रिया, उसकी हम एक छोटी सी मांग को लेकर आए हैं कि एक हमारा साथ का भाई, हमारा छात्र, वो भर्ती हुआ पैलेट गन के इंजरी से, और उसको न्याय मिले। उसके साथ जिन लोगों ने गलत किया उससे हम न्याय की मांग कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मांग कर रहे हैं। से भी कई एनएसयूआई के कार्यकर्ता, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी सामने की तस्वीर आपको दिखाए, क्योंकि वहां राहुल गांधी मौजूद है, बैठे हुए हैं प्रदर्शन में, और ऐसे एनएसयूआई के छात्र ये तमाम इस तरह की तख्तियां और बैनर जो है वो हाथों में लिए 20 जुलाई को जो कार्रवाई की गई थी उसमें जो तस्वीरें सामने। और रंजिता, जैसी तस्वीर आप अंदर से दिखा रही हैं, यकीन मानिए ठीक ऐसे ही हालात बाहर भी बने हुए हैं। एक एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो सारी पॉलिटिकल चीजें की जा रही हैं, ये जो सारी पॉलिटिकल चीजें निकलकर सामने आ रही है, इस पर क्या कहा जा सकता है, इसके पहलू क्या क्या, इस पर बातचीत करेंगे। नवीन जिंदल जी, इट्स जस्ट एन एफआईआर। एक व्यक्ति जिसने पैलेट गन झेला, जिसके अंदर 200 छर्रे जैसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, जिसकी आंख से दिख नहीं रहा है, उसके लिए एक एफआईआर दिक्कत करने में सरकार को दिक्कत है। ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही? अनुराग भाई, वैसे तो हमने भी बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो हमें उसकी नॉलेज है। और राहुल गांधी तो देश के प्रतिपक्ष के नेता है और उनको एबीसी नहीं पता कानून क्या है क्या नहीं। अगर कहीं किसी के चोट लगी, वो हॉस्पिटल गया, तो उसकी एमएलसी बनेगी ना? क्या उसने एमएलसी बनाई? जब एमएलसी बनेगी तो ऑटोमेटिकली मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो 20 तारीख को उसने एमएलसी क्यों नहीं बनाई? क्या कारण था? क्या बताया था वहां पर? आप कहते हैं एम्स में भर्ता, कब भर्ती हुआ? अगर किसी भी व्यक्ति के चोट लगी, एक्सीडेंट भी होता है, तो वो भी हॉस्पिटल जाता है, उसकी एमएलसी लोगों के सामने दिखाए ना कि पैलेट गन लगाए। लोगों को झूठा प्रपंच कर रहे हैं लोग, इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता। इनको ये लगता है कैसे न कैसे मैं आपकी बात सही मानता हूं। ये तकनीकी आधार पर आपकी बात सही हो सकती है नवीन जी, बट मेरा पॉइंट ये कि मान लेते हैं कि किसी तकनीकी आधार पर वो जो साहिल नाम का छात्र है जिसको पैलेट गन लगी, अगर वो तकनीकी आधार पर वो चीज नहीं कर पाए जो कानूनी रूप से होना चाहिए, तो क्या उसे एफआईआर का अधिकार नहीं है? अनुराग भाई, मुझे ये बता दीजिए, आपने कहा तकनीकी आधार पर नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी के ऊपर तो बलात्कार का मुकदमा उसने दर्ज करने के लिए कहा, महिला रोती रही, चिल्लाती रही। राहुल गांधी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो तो महिला खुद कह रही थी उसके साथ बलात्कार हुआ। कानून बनता करना चाहिए था, नहीं किया ना। आप कहते हो कि हाँ जो हम कहे वही सही। आप पैलेट गन की बात कर रहे हो। कल को कोई मेरा मर्डर कर दिया, आदमी सामने खड़ा करके मेरे गोली मारी, आप भी पहुंच जाते, ऐसे किसी थाने आप भी पहुंच जाते सर कार्रवाई करवाने के लिए। तो सब हम प्रतिपक्ष के नेता नहीं थे राहुल, अनुराग भाई। हम इस देश में प्रतिपक्ष के नेता नहीं है। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं। अच्छा। उनको समझ में आना चाहिए। अगर इतनी है तो उनके पास तो बड़े बड़े वकील हैं। 156(3) में कोर्ट में क्यों नहीं गए अभी तक? इसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप कोर्ट में बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये जो कर रहे हैं, ये कानूनी कम ज्ञानता के चलते कर रहे हैं, कम कानून की जानकारी के लिए ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल, ये झूठ फैला रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। अगर सच है तो टेक्निकल बात करो ना भाई। अगर गलत है तो 156(3) में मुकदमा दर्ज कराना चाहिए कोर्ट में जाकर के। और अगर आपके पास एमएलसी है तो दिखानी चाहिए एमएलसी है। ठीक है, ओके नवीन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। वरुण पुरोहित जी, ये क्या सिर्फ छात्रों को शील्ड बनाकर, छात्रों को ढाल बनाकर राहुल गांधी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्योंकि नवीन जी जो कह रहे हैं उसमें तो वो कह रहे हैं कि कानूनी रूप से तो एफआईआर की कोई बात होनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि ऑलरेडी इस पर कई सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी इसके लिए जांच कर रही है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मौजूद हैं। फिर भी इसके बावजूद भी ये अलग एफआईआर की मांग क्यों? अनुराग सिंह जी, एक वेग सी बात बताता हूं आपको, लेमैन के लिए,
कानूनी बात तो अलग पहलू पे डिस्कशन होगा। अगर किसी के कोई चोट लगती है या कोई अत्याचार होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी या हाई कोर्ट की हो, किसी भी कोर्ट की कमेटी का इंतजार करेगा क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए? आप ये तो बताइए। और रही बात जहां तक अभी मेडिकल ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं एमएलसी की, तो पुलिस थाने वाले प्लीज वरुण जी, मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। वरुण जी मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, मैं ग्राउंड पर मौजूद हूँ, मेरी आवाज थोड़ी सी डिले जाएगी। मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला जो लोग उस पूरे प्रोटेस्ट में पुलिस की लाठी का शिकार हुए थे, जो लोग पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए थे, जैसा कि कहा जा रहा था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि क्या इसमें हो सकता है। उसमें एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई जो इस बात की जांच कर रही है कि क्या पुलिस ने वाकई बर्बरता की है। तो पुलिस तो जांच कर रही है ना, सुप्रीम कोर्ट तो जांच कर रहा है ना, तो उसमें तो साहिल भी इंक्लूड है। साहिल को लेकर भी सारी चीजें पता चलेंगी। मेरी बात तो सुन लो, आप दोनों चीज अलग अलग। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी जब तक इंक्वायरी करेगी, जब तक कोई किसी के चोट लगी या अत्याचार हुआ, वो व्यक्ति बैठा रहेगा क्या? मुझे आप बताइए। आप तो लेमैन के हिसाब से बताइए, फिर कानूनी पहलू पे बात करेंगे। क्या बैठा रहेगा जब तक मान लो 3 महीने में रिपोर्ट आई, जब तक ना तो इलाज कराएगा ना कुछ और करेगा, बस बैठा रहेगा? ऐसे थोड़ा ही होता है। ये अलग अलग पहलू हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो जांच कमेटी है वो जो एमएलसी हुई है उसमें जांच हो तो रही है, जैसा सरकार कह रही है जांच हो तो रही है। मैं कह रहा हूँ जांच हो रही है, तो किसी के ऊपर अपराध हुआ है तो बैठा रहेगा क्या जांच होने तक? यही तो पूछ रहा हूँ। कब तक जांच होगी? लिमिट है क्या उसकी? लिमिट नहीं है ना। क्यों गया एलओपी? राहुल गांधी पे मत जाइए। तो राहुल गांधी से ऑब्सेस्ड है, परेशान है, प्रेजुडिस्ड है। लेकिन राहुल गांधी को हटाइए। देश का विपक्ष का नेता, एक सांसद जिसके पास में लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, सांसद जा सकता है कहीं भी। जाना चाहिए विधायकों को, सांसदों को, हर आदमी के साथ जिसके साथ अत्याचार हुआ है। ये ब्यूरोक्रेसी हावी हो रखी है। आपने कंप्लेंट दर्ज कैसे कर ली फिर? आप इतने वरिष्ठ हैं वरुण सर, आप इतने वरिष्ठ हैं। मैं कह रहा हूं देखिए, दो चीजें। एक तो अगर हंगामा खड़ा करना मकसद है, हंगामा खड़ा करना मकसद है तो वो किसी बात को लेकर भी हंगामा खड़ा किया जा सकता है। मसलन अभी नवीन जी को ही ले लीजिए, वो राहुल गांधी पर किन आरोपों के साथ बात कर रहे थे। लेकिन अगर किसी को इंसाफ दिलाना है तो वो तो कानूनी पहलू के तहत होगा ना। वो कानूनी पहलू तो ऑलरेडी देश में अख्तियार किया गया इन छात्रों के लिए। नहीं, क्या किया? एफआईआर दर्ज हो गई, जांच क्या? कब तक जांच होगी? कुछ तो लिमिट होगी, नहीं होगी? इतना बड़ा एपिसोड बच्चों के साथ हो गया। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जब अगर आप सरकार तो यही कह रही है, हाई पावर कमेटी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, सीआईडी जांच कर रही है। राहुल गांधी तय करेगा जांच बिना जो सीआईडी जांच करी बिना एफआईआर के कर रही है। अब आप सुनना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, अगर एफआईआर एफआईआर हो जाती तो राहुल गांधी एफआईआर के लिए क्यों बैठा है? भाई एफआईआर दर्ज हो गई तो कंप्लेंट दर्ज हो गई तो इन्वेस्टिगेशन के बाद इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एफआईआर। कब तक जांच करेंगे? कब का एपिसोड है? कितने दिन हो गए? बुद्धिविहीन मंदबुद्धि व्यक्तियों से मालूम नहीं है कानून कैसा है। नवीन जी, कोई ऐसी बात ना बोले जो किसी को भी बुरी लग जाए। बदतमीज आदमी को बैठाया आपने, 2 कौड़ी के आदमी को। नवीन जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। वरुण पुरोहित जो कह रहे हैं जल्दी से जवाब दीजिए। मैं प्रेम सर के पास जा रहा हूं। जानकारी नहीं कह रहे लेमैन अनुराग, वो कह रहे लेमैन की तरह बात करते हैं आदमी बैठ कर। अरे एफआईआर कम करना तो नहीं, जंतर मंतर पे बच्चे उठा करके महिला चीख रही चिल्लाती रही, न्याय नहीं मिलेगा क्या? कहती रही राहुल गांधी ने कैसे उसको बलात्कार किया उसके साथ। बैठा लेते बंदरों को उठा के बैठा लेते हैं यहाँ पर घूम रहे हैं। आप वरिष्ठ हैं। की बात नहीं वरुण जी प्लीज कोई मेरे सम्मानित गेस्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा प्लीज। मैं बोला क्या किसी के लिए? आप दोनों शांत हो जाइए। मैं कह रहा हूँ बात करने की तमीज होनी चाहिए, दूसरे से बात करो। जब मैं आप दोनों को शांत कर रहा हूं। प्लीज कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, ना किसी नेता पर ना आपस में एक दूसरे पर। मैं आप दोनों के पास एक बार फिर से आ रहा हूं। प्रेम सर मैं आपके पास आऊं बहुत जल्दी से। अनुज के पास कोई अपडेट? अनुज, ज्यादा दिलचस्पी इस बात में कि पुलिस क्या कर सकती है। मतलब पुलिस के जाहिर बात है कि कई सारी ऐसी लीगल चीजें हैं जिसमें पुलिस के हाथ बंधे हो सकते हैं, लेकिन एक अलग एफआईआर की मांग को लेकर राहुल गांधी जो अड़े हुए हैं, क्या पुलिस उस पर विचार कर सकती है एनी हाउ एनी कंडीशन? पुलिस की बात की जाए तो एग्जामिन कर रही है कि जो शिकायत मिली है कि चूंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से विचाराधीन है और एक हाई कमेटी जो है उस पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है, ऐसे में क्या कोई नया केस जो है वो दर्ज किया जा सकता है, इस बारे में दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं देख रही है। इसके अलावा जहां तक राहुल गांधी जब दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे थे, जो शिकायत करता था उसके साथ जब पहुंचे थे, तो दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि पूरे
शिकायत जो है वो ली गई, उसके बाद उन्हें ये बताया गया कि जो 20 तारीख का जो इंसिडेंट था उस पूरे मामले की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच कर रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो विचाराधीन है और बाकायदा एक हाई कमेटी जो है वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे में पुलिस का ये कहना है कि नियम के अनुसार अगर कोई चीजें बनती हैं तो दिल्ली पुलिस उसको जरूर करेगी और यही वजह है कि फिलहाल उसको देखा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा राहुल गांधी का ये कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक वो नहीं यहाँ से जाएंगे। तो जहाँ एक तरफ दिल्ली पुलिस जो है वो टेक्निकल चीजों पर एक तरीके से राय ले रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी मांगों के साथ। जी ठीक है। अब बहुत जल्दी से प्रेम सर, क्या सीजेपी के प्रोटेस्ट ने एक दिशा दे दी है तमाम नेताओं को कि या तमाम लोगों को भी कि अगर किसी भी तरीके से बात मनवाना है तो ठीक वो करना पड़ेगा जो अभी इस वक्त यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट संसद मार्ग के इस थाने पर चल रहा है? क्या यही एकमात्र तरीका बचा हुआ है किसी भी तरीके से किसी को भी इंसाफ दिलाने के लिए या सरकार से बात मनवाने के लिए? देखिए अनुराग जी, एक बात समझनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को हाई पावर कमेटी बनाने का आदेश दिया और 20 अगस्त को यह हाई पावर कमेटी गठित हुई, यानी एक दिन पहले। तो क्या 18 अगस्त से पहले तक, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो कह रहे हैं कमेटी बन गई तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी, 18 अगस्त और 20 जुलाई के बीच आपको कितना, 1 महीने का करीब वक्त होता है, 1 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उनके लिए जो कह रहे हैं कि कमेटी बन गई तो अब एफआईआर की जरूरत नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कमेटी इसलिए बना रही कि एफआईआर दर्ज ना हो? ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है। और एफआईआर दर्ज कराना तो किसी भी विक्टिम का अधिकार होता है, इससे कैसे कोई डिनाई कर सकता है? जी प्रेम सर, मैं थोड़ा सा टेक्निकल ग्राउंड पे आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार कह रही है कि कई एजेंसीज इसमें जांच कर रही, तो एजेंसीज जब जांच करेंगी तो आपको लगता है कि बिना किसी एफआईआर के? दूसरा पहलू यह है कि सरकार से तो जवाब मांगा गया ना सर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी बर्बरता के लिए, और सरकार उसका जवाब दाखिल कर रही है ना, तो आपको लगता है कि उसमें साहिल शामिल नहीं होगा जिसका जवाब सरकार दे रही है? सरकार से जवाब मांगा गया था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने डिनाई किया कि कोई गोली ही नहीं चली, दिल्ली पुलिस ने डिनाई किया कि गोली ही नहीं चली। अब तो इसकी जांच होगी, गोली चली कि नहीं चली वो हाई पावर कमेटी जांच करेगी, लेकिन जिसको गोली लगी उसका एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होगा? पर्सनल मामला, एक छात्र का मामला है, उसका एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होगा? गोली लगी है, किसी ने तो चलाई, पुलिस ने नहीं चलाई, गुंडे ने चलाई, किसी ने तो चलाई। ये बड़ा सवाल है और इसी अधिकार के लिए लड़ाई है। क्या नागरिक अपने अधिकार को नहीं एंटरटेन कर सकता? गोली खाता रहेगा और एफआईआर दर्ज नहीं होगी? राहुल गांधी ने इस बड़े मुद्दे को उठाया है, नेता प्रतिपक्ष को आना पड़ा है, सारे वकील उनके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि कानूनी पेचीदगियां उनको पता नहीं है। फिर भी प्रेम सर, क्या देश में हर समस्या का समाधान अब इसी तरीके का प्रदर्शन ही रह गया? इसी तरीके से पॉलिटिकल गैदरिंग, इसी तरीके से कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना और सरकार पर दबाव बनाना? हर परेशानी का जवाब क्या सिर्फ ये है जो मेरे पीछे चल रहा है अभी? हर समस्या का समाधान नहीं, लेकिन जिस पॉइंट को लेकर सरकार सीधे झूठ बोलती दिख रही हो, आरटीआई पुष्टि कर रही है कि नहीं गोली चली है, 10 बच्चों पर गोली चली है, सरकार बोल रही गोली नहीं चली है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो इस मुद्दे पर नहीं बोला जाएगा तो किस पर बोला जाएगा? जी ठीक है, वैलिड पॉइंट आपने रखा है, नवीन जी जवाब देंगे, लेकिन बहुत जल्दी से मैं रंजीता का रुख कर लेता हूं। रंजीता के पास कुछ अपडेट है। रंजीता, क्या तस्वीर अभी वहां पर देख पा रही हैं आप, क्योंकि आप सबसे करीब हैं, सबसे क्लियर विजुअल्स वहां से आप दिखा पा रही हैं दर्शकों को राहुल गांधी के उस प्रोटेस्ट को लेकर? क्या चल रहा है? जो जैसा कि आप बता रही थी कुछ देर पहले कुछ हलचल भी बड़ी थी, क्या उसको लेकर भी कोई अपडेट है?
बिल्कुल, देखिए कुछ हलचल है। मुझे किसी ने बताया, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ये बताया कि जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उनको भेज दिया गया है यहां से, यानी कुछ भीड़ इकट्ठा कीजिए। क्या किसी प्रदर्शन की तैयारी है कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्योंकि ये तमाम जो बातें आ रही है वो सूत्रों के हवाले से आ रही है। अब यहाँ जब राहुल गांधी अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या किसी मार्च की तैयारी है, किसी बड़े प्रदर्शन की तैयारी है? दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनको भेजा गया है। प्रियंका गांधी और कई बड़े नेता आपस में बातचीत कर रहे थे, जिससे ये लग रहा था कि किसी तरह की रणनीति बनाई जाएगी। यूथ कांग्रेस और आईओआईसी जो है, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई जो है वो लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। आप बताएं, आपको भी सुबह से मैं यहाँ देख रही हूँ, क्या किसी प्रदर्शन की तैयारी आप लोग को करने के लिए कहा गया है कुछ यूनिट को? देखिए, कोई आदेश नहीं है। सबने देखा पिछली 21 तारीख को छात्र आंदोलन जब हुआ तो संसद से कुछ ही दूरी पर किस तरीके से उन बच्चों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, और हमने देखा कहीं किसी बच्चे की आंख चली गई, कहीं किसी बच्चे का कान चला गया। वो बच्चे लगातार अपनी एफआईआर लिखवाने के लिए इस थाने चौकियों के चक्कर काट रहे हैं, और ये आज से नहीं कई दिनों से ये लगातार चल रहा था। जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो देश में विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी जो लगातार छात्रों के गूंज को बुलंद कर, कोई आदेश नहीं है। ये अपनी स्वैच्छिक जिम्मेदारी से देश के नेता, विपक्ष के नेता आज उन बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। आज सवाल ये है कि क्या कोई बड़े प्रदर्शन की तैयारी है? दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अंदर थे, यहाँ उनको बाहर भेजा गया है। एक नेता जानकारी दे रहे थे, वो कह रहे थे कि क्या कुछ सुगबुगाहट है, कुछ इस तरह की कोई बड़ी प्लानिंग करने की, क्योंकि फ्रंटल को भी इन्फॉर्म किया जाता है। देखिए, आज 4 घंटे होने को आए हैं। देश विपक्ष का नेता अगर एक मेन पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे बैठा है और अगर वो एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो निश्चित रूप से पूरे देश का एक बुद्धिजीवी वर्ग इन छात्रों के साथ खड़ा है, और इसके लिए कोई आदेश नहीं होता। ये स्वेच्छा से एक जिम्मेदारी होती है कि हमारा नेता यहाँ बैठा है तो हम सब बाहर उनके कंधे को मजबूत करें। लेकिन रंजीता, इंटरेस्टिंगली सरकार इन सारी बातों को कानूनी दावपेच में बता रही है। दूसरी तरफ पुलिस के सामने अपने कई सारे चैलेंजेस है। लेकिन रंजीता, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष को बोला गया है कि संभवतः वो भीड़ इकट्ठा करें, मैं एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। वो तस्वीर दर्शकों को देखना जरूरी है क्योंकि आप अंदर के हाल दिखा रही हैं जहां पर रणनीतियां हो सकता है बन रही हूं। मैं ये तस्वीर दिखाता हूं कि यहां पर कैसे कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं की तस्वीर तो आप देख रहे हैं, बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। थाने के बाहर कुछ लोग धरने पर बैठ भी गए हैं, लेकिन उसके इतर आपको एक तस्वीर देखना चाहिए। जरा कैमरा घुमा दीजिए। ये देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो सीआईएसएफ की तैनाती है, अगर आप देखेंगे तो आरएएफ को बुला लिया गया है। तो ये बहुत सारे इंडिकेशन देता है। और उसके अलावा जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि पुलिस लगातार इस बात को अनाउंस कर रही है कि यहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। ये पुलिस थाना है, सीआईएसएफ को बुला लिया गया है, आरएएफ को बुला लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकली अपने आप को मजबूत करने की कोशिश इस प्रदर्शन के रूप में कर रही है तो पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन नवीन जी, प्रेम जी जो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं एक व्यक्ति जिसने पैलेट गन खा लिया, जिसके शरीर के अंदर पैलेट गन के छर्रे थे, वो व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा सकता? बिल्कुल करानी चाहिए। मुझे बताओ, जब पैलेट गन लगी थी तो उसका बार बार मैं कह रहा हूँ मेडिकल के एमएलसी कहाँ है? नहीं होती क्या? नए नए आदमी का, प्रेम जी तो पत्रकार रहे हैं, हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहे, मैं जानता हूँ, वरिष्ठ हैं, उनको भी जानकारी है कि एक्सीडेंट में भी एमएलसी बनती है। इसको तो पैलेट गन लगी है तो एमएलसी कहाँ है उसकी? भाई आप एमएलसी कहाँ चली गई उसकी एमएलसी गायब कर दी। और आपने आज 20 तारीख से आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एमएलसी नहीं बनी है, नवीन जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एमएलसी नहीं बनी साहिल की, जिस वक्त उसको मेडिकल के लिए ले जाया गया होगा, तो मतलब वो झूठ बोल रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन झूठ बोल रहा है। अनुराग, ये संभव ही नहीं है। बिना एमएलसी के कोई भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता। तुम करा के दिखा दो किसी सरकारी अस्पताल में इलाज, किसी एक में दिखाओ ना, कहीं नहीं हो सकता। ये झूठ का प्रपंच नचा रहे हैं। आज 1 महीने बाद आपकी बात का दूसरा पहलू तो यही हुआ ना कि झूठ बोल रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा, 1 महीने बात का तो यही मतलब हुआ ना नवीन जी की लीडर ऑफ अपोजिशन और साहिल जो ये कह रहा है मेरी एक आंख से दिख नहीं रहा, वो झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सही होगा, लेकिन वो घटना यहाँ की नहीं है। अगर जहां की घटना तो वहां की बताए। दूसरी बात, आप कह रहे हो 1 महीना हो गया, 1 महीने से आपने अभी तक एफआईआर दर्ज कराने के लिए क्यों नहीं चले गए? आपने, अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी तो जिस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप गए थे या लोअर कोर्ट में भी 156 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं। क्या बात कर रहे हैं नवीन जी, क्या बात कर रहे हैं? साहिल की मां कह रही है कि हम 4 बार थानों के चक्कर लगा चुके हैं, वो कई थाने जा चुके हैं,
कोई कह रहा है इस थाने का मामला, कोई कह रहा है उस थाने का मामला। फाइनली लीडर ऑफ अपोजिशन आए तो एंटरटेन किया जा रहा है। ये साहिल के घर वाले कह रहे हैं। आपने सभी चैनल है इंक्लूडिंग आप, टाइम्स नाउ ने भी, टाइम्स नाउ भारत ने भी 4-6 दिन पहले कवर किया था, जिसमें हरियाणा की कांग्रेस की बड़ी नेता कह रही थी कि उन्होंने जो है पैसा राहुल गांधी को दिया और वो खा गया, अंदर बैठा है। एफआईआर दर्ज हुई कि उसके खिलाफ अभी तक हरियाणा में कहीं भी, या वो भी बीजेपी ने करानी है? कांग्रेस के लोग बैठे जाकर के एफआईआर दर्ज कराइए। हरियाणा कांग्रेस के वो लोग बैठे जिनके साथ गए थे क्या? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप गलत तरीके से गलत लोगों को करो। अगर मैं कह रहा हूँ आप भी बैठ जाइए ना, मैं कह रहा हूँ हरियाणा बीजेपी को बोलिए जाके बैठे। इसकी कंप्लेंट हरियाणा बीजेपी को भी बैठना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं ना, राहुल गांधी पर कोई आरोप लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं ना कि साहिल की बात दब जाएगी। वरुण जी, जिस तकनीकी बिंदु को सरकार कानूनी रूप से बताने की कोशिश कर रही है, उससे अलग नवीन जी बता रहे हैं कि एमएलसी होगी, एमएलसी दिखा दें, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। वरुण पुरोहित जी, नवीन जी अब थोड़ा सा सुन लीजिएगा और नो फालतू कमेंट एक दूसरे पर। नहीं, नवीन जी ने सही कहा है, मैं फालतू कमेंट नहीं कर रहा। एमएलसी तो होगी, मैंने शुरू में कहा मेडिकल जूरिस्ट कहीं भी जाएगा सरकारी अस्पताल में तो उसका मेडिकल जूरिस्ट पहले मेडिकल करेगा। एमएलसी तो बनेगी ही बनेगी। एमएलसी अगर नहीं होती तो कंप्लेंट दर्ज करिए, वो क्या इन्वेस्टिगेशन, पुलिस वैसे ही भगा देती कि आपकी एमएलसी नहीं है। और क्योंकि चोट लगी दिख रही है बच्चे के ऊपर, डेफिनेटली एमएलसी हुई है। इसलिए हम कहते हैं झूठ बोल रहा है, कर रहा है, बैठ करके यहाँ, उससे मैं समझता हूँ वो कोई ठीक नहीं है। और 156(3) में जाने की जो पुरानी बीएनएस से पहले व्यवस्था थी, भाई थाने में दर्ज नहीं होता था, आप 156(3) से इस्तीफा दायर कर लो, तो वो अब आप ये इसका मतलब है कि एक्सेप्ट कर रहे हो कि दिल्ली पुलिस किसी भी बेचारे पे, बच्चे पे अत्याचार हो रहा है तो एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहती, आप न्यायालय जाओ। मतलब गृह मंत्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप टीवी पे एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपका गृह मंत्रालय फेल है, वो एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहा आम आदमी की, तो भी एलओपी जा रहा है। फिर सही बात कर रहा है कि जब आप पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, आप 156(3) में जाओ। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, प्रेम सर, लेकिन आज राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को कमेंडेबल कह लीजिए, क्योंकि वो छात्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सब चाहते हैं कि छात्रों की बात सुनी जाए देश में। लेकिन इन्हीं छात्रों पर हुए अत्याचार को लेकर, लाठीचार्ज को लेकर हर मुद्दे पर तो बात करने के लिए तैयार थी सरकार संसद में। जब मॉनसून सत्र चल रहा था वहां जवाब नहीं लेते बन रहा था। आज इतना पूरा पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट कर लिया आपने। देखिए, पॉलिटिकल ड्रामा शब्द बहुत उचित नहीं है अनुराग सिंह जी। एक विक्टिम है, उसके प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। एक छात्र है जिसको पैलेट गन लगे हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और जब मतलब नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर एफआईआर दर्ज नहीं करा पा रहे हैं तो आप समझिए वो बच्चा कैसे एफआईआर दर्ज कराएगा। और आरटीआई में इस बात की पुष्टि हो चुकी है, जाहिर है दिल्ली पुलिस के हवाले से ही होती है। सरकार का पक्ष आ गया कि 10 बच्चों को पैलेट गन लगे हैं। जब 10 बच्चों को पैलेट गन लगे हैं, आरटीआई कह रहा है, इसका मतलब सरकार कह रही है, तो इसका मतलब सदन में झूठ बोला गया, इसका मतलब किरण रिजिजू ने झूठ बोला, इसका मतलब हमारे पैनल पर बैठे नवीन जिंदल जी झूठ बोल रही है। तो आरटीआई यानी सरकार बोल रही है कि 10 बच्चों को गोली लगी है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? जी, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी की जांच को क्यों नहीं कंसिडर करते सर? उसकी भी तो रिपोर्ट आने दीजिए। हाई पावर कमेटी के बने हुए, कल तो हाई पावर कमेटी बनी है, इससे पहले तक क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई? तो हाई पावर कमेटी के बहाने छुपा कह रहा हूं कि रिपोर्ट तो आने दीजिए। जी जी, मैं ये कह रहा हूं जी, ये हाई पावर कमेटी के बहाने, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने वो हाई पावर कमेटी बनाई, इसके बावजूद हाँ जल्दी से प्रेम सर, जल्दी से थोड़ा सा डिले। आरटीआई की कॉपी किसी ने ट्वीट पे देखी, सोशल मीडिया पे देखी क्या? वो सीधी प्रेम जी के पास चली गई। समस्या ये है कि जो भी आदमी बोलता है ना, बस बोल देते हैं। अरे भाई, आप सोशल मीडिया का जमाना है, इतना प्रपंच यहाँ कर रहे हो, दिखाओ ना, ये रहा एमएलसी, ये रही आरटीआई की कॉपी, ये पैलेट गन लगा है और ये स्कैब हुआ है, इसकी रिपोर्ट दर्ज कर लो। अब झूठ पे झूठ, और फिर कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसा मत करिए प्लीज, ऐसा मत सर। लेकिन इन तमाम कानूनी दावपेचों के बीच में आपकी कानूनी टर्मिनोलॉजी को आप अलग तरीके से समझ रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन अलग तरीके से समझ रहे हैं। मैं एक बार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देता हूं, उसके बाद ज्योति को टॉस कर दूंगा। एक बार जरा तस्वीरें देख लीजिए ग्राउंड से। ये थाने के बाहर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, संसद मार्ग थाने के बाहर कैसे हालात बने हुए, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अंदर राहुल गांधी लगातार बैठे हुए हैं। एक एक अपडेट टाइम्स नाउ नवभारत आप तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, अंदर खाने राहुल गांधी हैं, बाहर जोर से लबरेज कार्यकर्ता हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो और क्या तस्वीरें रहेंगी आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको सीधे स्टूडियो लिए चलते हैं। ओवर टू यू ज्योति।